हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसका एसेस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो काफ़ी यार आज का अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बारे में, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो ये मेन ब्रांच है पॉलिटेक्निक की, उन्हें छोड़ के अलग ब्रांचों में भागोगे तो यार कुछ ना कुछ मिलेगा। वरना आप वही मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के पीछे भागते रहोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, केवल घंटा सर्टिफिकेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी ब्रांच के पीछे भागो जिसमें पब्लिक कम है, डिमांड ज़्यादा है। इस ब्रांच में भी काफ़ी डिमांड है, आज के ज़माने में बहुत डिमांड है, पर करता बहुत कम है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होती है। छोट को हर इलाके में नॉलेज नहीं होती है, हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, टीचर तक को नॉलेज नहीं होती, तो यार बच्चों को नॉलेज कहाँ से होगी। तो ऐसी एक ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने पूरी डिस्कस सबको बताया। अच्छी खासी ब्रांच है, आप अपने कैरियर बना सकते हो, क्योंकि कोई ज़्यादा हार्ड ब्रांच नहीं है। केवल आपने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एरोप्लेन, अब एरोप्लेन सोच के समझ गए होगी ब्रांच कहाँ की किससे मतलब है। और एरोनॉटिकल का मतलब ही है एक तरीके से एयर, मतलब हवा समझ सकते हो आप, थोड़े बहुत तो कॉमन सेंस से भी समझ गए होगे एरोनॉटिकल के बारे में हम क्या बात करेंगे। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर होता क्या, पूरी बात ध्यान से सुन लेना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वह फील्ड में एयरक्राफ्ट का होता है, एरोप्लेन वगैरह जो होते चलते हैं, ऑपरेट करने की टेक्निक्स जो होती हैं, या फ्लाइट केबल मशीन्स की स्टडी डिज़ाइन विकास में संबंधकार होता है। अब उसमें होता है क्या, जो एरोप्लेन बनते हैं उनका डिज़ाइन कैसे होता है, ये सब डिजाइनिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऊपर पहुंच जाता हूँ। ये सब्जेक्ट होता है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में। तो ये इसमें छात्रों को कमर्शियल मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और स्पेस क्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन डिजाइन टेस्टिंग एनालिसिस से संबंध परीक्षण देता है। तो इसमें अच्छी खासी आपको जैसे कि मिलिट्री के जहाज़ हैं उसमें इस समय राफेल वगैरह ये सब के बारे में डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन ये सब चीज़ें सब नॉलेज होती है, जिससे कि नॉलेज दी जाती है स्टडी के टाइम। और बाद में आपको जॉब के टाइम इंटरव्यू में यही पूछा जाता है क्या आपने नॉलेज ली है, वो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखना है, अपनी थ्योरी नहीं सीखनी, थ्योरी नहीं याद रटनी है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो मैं एक डिटेल नहीं बता पाऊंगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो वैसे हमारी 8-10 मिनट की रहती है, जो बोझ लगने लग जाती है बाद में अगर ज़्यादा लंबी कर लेंगे तो एक कमेंट करते क्या है, मैंने आपको बता दिया। डिजाइनिंग करते हैं जो जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग होते हैं, वो एयर स्पेस सैटेलाइट मिसाइल्स के डिज़ाइन रिसर्च प्रोडक्शन में संबंध कार्य करते हैं। और उसके अलावा एयरक्राफ्ट मिसाइल के रिसर्च विकास कार्य, टेस्टिंग, पार्ट ऑफ असेंबली में संबंध कार्य, बतेरे काम होते हैं जूनियर इंजीनियर के तौर पे। आजकल इंजीनियर तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यार लाइफ में ध्यान रखना, इंजीनियर कुछ भी बन जाता है। डॉक्टर जेई करके नीट करके डॉक्टर बनेगा, पर इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। यूट्यूब से लेकर सब कुछ भाई इंजीनियर का चल रहा है। तो आप सोच सकते हो इंजीनियरिंग की वैल्यू। तो इंजीनियरिंग में आपको इसमें एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको सब काम करना पड़ सकता है, हेलीकॉप्टर, स्पेस लाइट, सब कुछ A to Z, मतलब जितने भी हवाई से संबंधित हैं, जल थल होता है, वायु होता है, तो वायु से संबंधित जितना भी कार्य होगा, जितने भी एरोप्लेन वगैरह होंगे, सब आपके फील्ड से संबंधित हैं। तो ये बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। देखो BE BTech और MTech ME के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ये होते हैं। अब आप तो पॉलिटेक्निक करने वाले होगे, तो पॉलिटेक्निक के लिए जो मेन होता है GCUP होता है, उत्तर प्रदेश में GCUP चलता है। GCUP में पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है। तो ऐसी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस होता है। आप पॉलिटेक्निक हाई स्कूल 12th पास दोनों कर सकते हो। भाई BE BTech आपको 12th पास करके 4 साल का होता है। MTech आपको BE BTech करने के बाद होता है, पर पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होता है। और पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप BE BTech करते हो, जिससे और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको करना भी चाहिए BE BTech। पॉलिटेक्निक के बाद 3 साल का वेट आपके लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूरी नहीं है आपको करना, पर ग्रेजुएट कम से कम कर लेना चाहिए। पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी हो तो ये नहीं है कि आप खाली बैठोगे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है, ये ब्रांच आपको दे देगा, क्योंकि आपको ये नहीं है आप घर बैठे आपको ऑफर जॉब नहीं मिलने का, आपको बाहर निकलना पड़ेगा घर से, तभी आपको कुछ मिलेगा। बड़े बड़े सिटीज़ में आके ट्राई करोगे तभी कुछ हो सकता है। अभी कमेंट भी आते हैं एक जने का यार कि जॉब नहीं मिलती है इसमें ब्रांच में, तो क्यों नहीं मिलती यार। आप कॉन्टैक्ट मैंने उसे बताया कि कहाँ से कॉन्टैक्ट करो आप मुझे, मैंने उसे कॉन्टैक्ट बताया तो मैंने उसे जॉब बताई, A1 जॉब। तो आगे चलते हैं, ये भी एग्ज़ाम को हैं, ये इन एग्ज़ामों में जो कॉलेज नाम दे रखे हैं आपको, ये ऐसे कॉलेज हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे कॉलेज हैं जो आपको 101% प्लेसमेंट देना ही देना है। इनका पर ये अपने एग्ज़ाम लेते हैं खुद का, एक इंटर एग्ज़ाम ये खुद भी लेते हैं। ये सारे कॉलेज ही हैं, जितने भी सेकंड लिस्ट है वो फर्स्ट लिस्ट है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप काम में आएगा आपके, अगर आप
करना चाहते हो, इस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, तो इस कॉलेजों में एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये कॉलेज आपको करियर बना देंगे। क्योंकि ये कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट के साथ साथ आपको जिस कंपनी में भेजेंगे वो कंपनी आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज के साथ लेके जाएगी। ये नहीं आपको छोटे मोटे 10-12 हज़ार रुपये दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खासा आपको सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में, अच्छे खासा सैलरी पैकेज से मतलब समझते ही हो कि अगर आपकी स्टार्टिंग में अच्छा खासा सैलरी पैकेज तो आपको एक्सपीरियंस के बाद कितना अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। तो ये बात आप समझ सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा हुई तो भाई एंड में आकर आपकी सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाने दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पर खुद ही बढ़ जाती है। बस अपने कोर सब्जेक्ट पर ध्यान रखना हमेशा पढ़ते टाइम, ठीक है। अब ये ज्वाइन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से आप पॉलिटेक्निक इस ब्रांच से करने का, इन गवर्नमेंट एग्जामों में काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम निकलते रहते हैं, काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसके नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब पे चैनल पर जिसमें आप देख रहे हो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें हर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के। तो आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं। जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, पॉलिटेक्निक और बीटेक सब लेवल की। गवर्नमेंट एग्जामों की बात हो गई। प्राइवेट एग्जाम हो पाएंगे पर गवर्नमेंट एग्जाम, यार देखो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते मत रहना, केवल 6 महीने या 1 साल दो गवर्नमेंट एग्जाम पे। ज़्यादा टाइम दोगे तो प्राइवेट में आप गवर्नमेंट में तो अपना मौका खो के साथ प्राइवेट में भी खो दोगे, क्योंकि प्राइवेट वाले लेटेस्ट या फिर मतलब फ्रेश भी देते हैं बिल्कुल। जैसे कि आपने 2020 में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करा तो 2020 में ही पहुँच जाओ। ये नहीं है कि आप 2021 में पहुंच रहे हो तो आपसे पूछेंगे 1 साल क्या करा, तो आप रिप्लाई नहीं दे पाते ज़्यादा बच्चे, हमने देखा, हमें इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें आप आराम से आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि अच्छे खासे वैकेंसी निकालती है, वो भी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी दर्जनों लाखों के हज़ारों के हिसाब से वैकेंसी निकलती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इनमें से गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो हमने बता दिया मैंने गवर्नमेंट की, तो प्राइवेट में भी छोटा बहुत एग्ज़ाम जरूर होता है। जाने ना प्राइवेट भी है, सबको कोई किसी को जॉब ऐसे हलवा नहीं देता, सबको जॉब एग्ज़ाम होता है, पर इसमें छोटा सा एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आपको अपने कोर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके 3 साल का पॉलिटेक्निक करोगे तो कुछ तो सीखोगे ना, बस वही आपको बताना होता है और कुछ नहीं होता, ज़्यादा बाहर नहीं होता प्राइवेट एग्ज़ाम। इस बात का ध्यान रखना। गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको तैयारी करनी पड़ती है भारी तरीके से, पर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी कंपनी में भी जाओगे, प्राइवेट कंपनी में, तो आपको इतनी तैयारी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ होगा, जल्दी फ्रेश हो गए आप, तो आपका जितना याद होगा आपको वही बताओगे, अपने एक्सपीरियंस बताओगे, तो बस आपको उसी से जॉब मिल जाती है प्राइवेट में। पर थोड़ा बहुत एग्ज़ाम जरूर होता है छोटा मोटा, पर वो सब जो एग्ज़ाम होता है वो छोटा सा एग्ज़ाम होता है, 10-15 क्वेश्चन होते हैं हर किसी प्राइवेट कंपनी। ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होता है, कुछ कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े एग्ज़ाम होते हैं, पर ज़्यादातर कंपनियों के छोटे एग्जाम होते हैं। थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है, बस आपसे इंटरव्यू में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, आपके बारे में पूछता है और कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि हमारा कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई ब्रांच के साथ और नए नोटिफिकेशन के साथ।